प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे सभी भाई बहनों को जय मसीह। आज का वचन यशाया नबी की पुस्तक 58 चैप्टर 58 अध्याय 3 वचन। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। कभी कभी हम उपवास रखते हैं अपनी ज़रूरतों के कारण। हम सोचते हैं कि ये हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर हम उपवास रखेंगे तो हमारी खुदाबंद हमारी ज़रूरत को पूरा कर देगा, हमारी घटी को पूरा कर देगा। उपवास के सब्जेक्ट विषय अलग अलग हो सकते हैं, आपके जीवन से अलग अलग हो सकते हैं। बाइबल में भी उपवास का वर्णन मिलता है, कलाम में भी उपवास के बारे में कहा गया है, बताया गया है। खुदाबंद किस तरह का उपवास पसंद करते हैं, हमारा पिता हमसे किस तरह का उपवास चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम किस तरीके से उपवास या फास्टिंग रखें। यहाँ से जो कलाम हम पढ़ रहे हैं उसमें तो ये दर्शा रहा है कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। 4वीं आयत कहती है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो, दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। क्या ऐसा उपवास हम और आप रखते हैं? हम उपवास भी रखते हैं और अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो बहुत दुख होता है कि खुदाबंद हमारे उपवास का प्रतिफल हमें नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उपवास के दिन अपनी इच्छा पूरी करते हो। हमने उपवास भी रखा तो हमको खुदा में बने रहना चाहिए। कलाम जो बताता है, वचन जो कहता है, हमको उसके अनुसार करना चाहिए उसी के अनुसार करना चाहिए। उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उपवास भी रख रहे हो और किसी भाई के प्रति डाह हो। मैं आपको बताऊं, जब हम खुदाबंद के करीब ज़्यादा जाते हैं, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने पिता की इच्छा को पूरी करेंगे, कलाम की बातों को हम मानेंगे और जैसा कलाम में लिखा है वैसा ही करेंगे, तो जब हम ऐसा सोचते हैं उसके बाद से समस्याएं ज़्यादा आती हैं, उसके बाद से दिक्कतें भी ज़्यादा आती हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हम नहीं चाहते। मालूम है ऐसा क्यों होता है? शैतान नहीं चाहता है कि आप कलाम पढ़ो, शैतान नहीं चाहता है कि आप बाइबल पढ़ो, शैतान नहीं चाहता है कि आप दुआ करो, शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के पिता के करीब रहो। वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देना चाहता है। हमारे जीवन से पिता के नाम की महिमा होगी। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम उपवास रखेंगे, हमारे जीवन में हमारे पिता का काम होगा, आश्चर्य कर्म होंगे।
इन सब चीज़ों से हमारे पिता के नाम को महिमा मिलेगी और शैतान कभी नहीं चाहता है कि उसको महिमा मिले। हमें डरना नहीं है। जैसे ही आप उपवास रखोगे, आपके सामने झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप सोचोगे कि मैं जिस सिचुएशन से बचना चाहता हूँ, वही सिचुएशन, वही स्थिति किसी भाई या बहन के ज़रिए या किसी परिवार के सदस्य के ज़रिए सामने आती है। बड़ा कष्ट का सब्जेक्ट होता है जब हमारे रिश्ते बहुत करीब होते हैं और ये सारी परिस्थितियाँ हमारे करीबी रिश्तों की वजह से हमारे जीवन में आती हैं। झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक पति ने झगड़ा कर दिया, घर में कलह कर दी, माहौल बहुत कलह का हो गया, या पत्नी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, या आपके किसी बच्चे ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, किसी पड़ोसी से ऐसा हो गया। ये करने वाला शैतान है, जो कमज़ोर आत्मा पाता है उसको वो इस्तेमाल करता है आपके विरुद्ध कि आप परमेश्वर के कलाम में ना बने रहें, परमेश्वर से दूर रहें, परमेश्वर की बातों में मन न लगाएं, बाइबल ना पढ़ें, प्रार्थना ना करें, आपके जीवन से खुदाबंद दूर रहें। वो हर काम करता है जिससे आप खुदा से दूर रहें। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब ज़्यादा प्रभु में बने रहने की कोशिश करता हूँ, तब ज़्यादा दिक्कतों को देखता हूँ। और ये जो सिचुएशन, कभी कभी घर का माहौल में हमें सिर्फ कलाम पे अपने फोकस को करना है, अपना ध्यान सिर्फ कलाम में देना है। और खुदाबंद कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे। दीन होना जरूर चाहिए। अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया है तो आप गुस्से से आग बबूले हो गए, बहुत गुस्सा आ गया आपको, तो शैतान तो इसका पूरा फायदा उठाएगा। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या हम और आप, खुदा पूछ रहा है हमसे, कलाम हमसे प्रश्न कर रहा है कि क्या हम अपने आप को दीन करते हैं? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? खुदाबंद कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? ये छिपाने की स्थिति कैसे आ जाती है? कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारा जाति भाई, मतलब कोई विश्वासी भाई, कोई प्रभु की सेवा करने वाला दास, हो सकता है आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, या आपका कोई पड़ोसी आपके घर आने वाला हो, आप जानते हो कि वो आके मुझसे कुछ आर्थिक मदद मांगेगा। कलाम कहता है कि उससे अपने आप को मत छिपाना, क्योंकि खुदा ने, पिता ने आपको मजबूत बनाया है। आपको आर्थिक रूप से मजबूत इसलिए किया है कि आप दूसरों की मदद करो। अपनी रोटी भूखों को बांट देने का मतलब दूसरों को भी आप खिलाओ। घर ले आने का मतलब ऐसा नहीं कि अब आप अपना तो आप नहीं कर पाओगे, अपनी फैमिली में लाके किसी को घर में लाके रख लें, लेकिन आप उसकी जितनी ज़्यादा हो सकती है आप मदद कर सकते हैं। रहने को किसी के पास घर नहीं है, किराया ज़्यादा है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि कोई आप अपना कमरा प्रोवाइड कर दो, आप उससे किराया ना लो। ये भी तो एक तरह का उपवास और सेवा का हिस्सा है। क्या खुदाबंद इन बातों से प्रसन्न नहीं होता है? किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, किसी के पास कपड़े नहीं है, आप उसको कपड़े की मदद कर देते हैं।
तब कलाम कहता है कि जब आप इतनी बातों करेंगे तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सूते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। कलाम हमसे चाहता है कि हम उपवास भी करें और लोगों की मदद करें। हम उदार हों, हमारा मन में नम्र हो, हम दीन हों, एक दूसरे की मदद करने वाले। इस तरह के उपवास से हमारा पिता हमसे प्रसन्न होता है। डाह रखना, छोटी छोटी बात पे उलझ जाना, झगड़े कर बैठना या उपवास के दिन बहुत चिड़चिड़े हो जाना, दबा के रखें अपने आप को, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किए। उपवास रखा है आपने, आज आप उपवास में हैं, लेकिन गुस्सा आ रहा है, आप उसको दबाएं कि नहीं अब आज तो खुदाबंद का उपवास है, नहीं तो मैं इसे बता देता। ऐसे खुदाबंद प्रसन्न नहीं होता है। नम्र का मतलब होता है कि किसी की बात को, बुरी बात को सुनकर उसको गलत उत्तर नहीं देना, नम्रता से उत्तर देना। नम्र ना, हमारे जो उत्तर हो, हमारी जो बात करने का तरीका हो, उसमें नम्रता दिखाई दे, हलीमता दिखाई दे, किसी की मदद हमारे खुदा को दिखाई दे। किसी को रोटी खिलाना खुदा को दिखाई दे। अब एक अच्छे अधिकारी, एक औहदे जिनका एक स्टैंडर्ड है, उनको तो सभी अपने घर लाके खिलाते हैं। किसी ऐसे विश्वासी भाई को बुलाइए अपने घर में, खुदा आपको आशीष देगा। बहुत सारे तरीके हैं। कलाम ने जो उनको सिखाया उसके अनुसार मैं समझता हूँ कि आप, मेरी बात आप तक पहुँच गई है और अब अपने जीवन को, अपने उपवास को कलाम जिस तरह से सिखाता है ऐसे मेंटेन रखेंगे और इस तरह से हम जीवन में उन्नति भी पाएंगे। खुदाबंद हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आपके जीवन में भी खुदा का काम है। जय मसीह।